हेलो ऑल, मैं डॉक्टर ज्योति और ये रीडिंग रहेगा अक्टूबर महीने के लिए यानी क्विक पिका कार्ड रीडिंग है। आपको 1 से 3 में से कोई भी एक नंबर चूज करना है और देखना है कि आप लोगों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है तो आपको उस हिसाब से लेना है, जितना रेजोनेट होता है लेना है, बाकी छोड़ देना है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो दूसरों को साथ में भी शेयर कीजिएगा। फ्री वीडियोस होते हैं सारे। तो चलिए देखते हैं। आपको चूज करना है 1, 2, 3, इनमें से कोई भी सिर्फ एक चूज कीजिए और देखिए कि आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे रहेगा, क्या कुछ चीजें इस महीने में होगी आपके लिए। तो जिन्होंने एक नंबर चूज किया है, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। ये महीना जैसे आप लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है, जैसे लग रहा है जैसे दिवाली भी है। इस महीने में तो आप अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, या फिर नानी के पास जा रहे हैं, दादी के पास जा रहे हैं बहुत सालों बाद। आपके बहुत ज़्यादा पुरानी फ्रेंड्स, किसी की बुआ, मुझे स्पेशली मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बुआ से आप मिलने वाले हैं। हो सकता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में थी या फिर ऐसे प्लेस पे थी कि वहाँ पे आप भी ज़्यादा कभी गए नहीं और उनसे कभी मुलाकात बातचीत नहीं हुई थी। तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत सारे जैसे गिफ्ट्स है या फिर खाने की चीज़ें हैं, एक दूसरे के लिए बनाना है, शेयरिंग है, बहुत सारी यादें शेयर करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जैसे मिस भी करने वाले हैं, जैसे घर का कोई मेंबर आपके एक्सपायर हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं और वो एक पर्सन वहाँ पे नहीं रहेगा सारे लोगों के बीच में, तो उसे भी आप मिस करने वाले हैं। आपका अगर वहाँ पे कोई पुराना घर है तो वो काफ़ी डैमेज हो चुका है, उसे देख के भी आपको बुरा लग रहा है। यानी वहाँ पे कोई रहता हो या नहीं रहता हो, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जो अगर कोई वहाँ पे रहता भी है, उन्होंने आपको इसके बारे में बताया नहीं कि घर जैसे खराब हो गया है, बारिश में पानी आता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता नहीं थी। लेकिन अभी जैसे बारिश शुरू हो गई है, हर साल जैसे अभी दिवाली में बारिश आती है, तो आपको अभी जाने के बाद में यहाँ पे पता लग रहा है। आप इस महीने में जो भी वाइट कलर के फ्लावर्स है, यानी जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आते हैं, तो पूरे महीने में आपको अपने पास रखना है। आप अगर बालों में लगाते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर नॉर्मल फ्लावर रख सकते हैं अपने वर्क प्लेस में, पर्स में या फिर वॉलेट में, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर में हैं तो अपने कोई फूलदान में वो फूल रख सकते हैं। और दिवाली में ये वाइट फ्रेग्रेंटेड फ्लावर्स लक्ष्मी माता के पूजन के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वो कोई भी हो सकते हैं, आप उसकी माला बना के लक्ष्मी माता को पहना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। बहुत सारी पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सामने आ रही है और सिर्फ अच्छी नहीं, कुछ जैसे सोच विचार करने पे मजबूर करने के लिए भी कोई चीज़ें सामने आ रही है। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, ये लग रहा है। इसीलिए आपको कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है, इतने सारे इशू चल रहे दिमाग में और आपकी ज़िंदगी में आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे काम पे लगे रहना है। हो सकता है आपका कोई नज़दीकी पर्सन हॉस्पिटल में है, बीमार है और उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही है। और उसके साथ में ही जैसे बच्चा स्कूल में है, वहाँ पे कोई इशू हो गया और ये सारी चीज़ें करते करते आपके खुद के ऑफिस में कुछ इशू क्रिएट हो गया। यानी ये पूरा महीना जैसे आपका भाग-दौड़ में जा रहा है, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, गुस्सा आना है। डिसीजंस आप लोगों के गलत हो सकते हैं। बहुत बार सोच समझ के किसी एक्सपर्ट या फिर कोई मैच्योर इंसान से आपको डिस्कस करके डिसीजंस लेने हैं। ड्राइव करते वक्त बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि इस महीने में आपका
ड्राइविंग बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने वाला है, स्पीड खराब होने वाला है और हो सकता है इस वजह से आप किसी जानवर को हिट कर दे, यानी ड्राइव कर रहे हैं और कोई जानवर सामने आ गया, वो ज़ख्मी हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, जान चली गई। और ये छोटे जानवर नहीं दिख रहे मुझे, बड़े जानवर दिख रहे। तो ऐसी कोई चीज़ ना हो, इसका ख्याल रखिएगा और अपने दिमाग पे, गुस्से पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। तो सही गलत का फैसला करने के लिए, सोचने के लिए ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इस महीने में ये भी हो सकता है कि जैसे कोई घर छोड़ के चला गया था गुस्से में, झगड़ा करके, या फिर कोई जैसे स्कूल कॉलेज के लिए, जैसे कोई बच्चा बाहर रहता है और घर आने के लिए रेडी नहीं रहता है, तो अचानक से वापस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जैसे दिवाली है तो उस टाइम पे वो आ जाए। इस महीने में आपके घर में बहुत सारे, घर में हो या फिर आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा तितलियाँ रहेंगी, बटरफ्लाइज रहेंगी और किसी किसी को रैट भी दिखेगा घर में अचानक से। तो ये सारे साइंस होंगे आपके लिए, ध्यान में रखिएगा कि कुछ बताना चाहते हैं आपको, और उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 3 नंबर चूज किया था, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने 3 नंबर चूज किया है, आप अपने नए घर में जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर नया बेबी आपका वेलकम कर रहे हैं नए प्लेस में। पैसा आ रहा है, किसी की शादी कंफर्म हो रही है, एंगेजमेंट कंफर्म हो रही है फाइनली। जैसे कोई बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया, आपको ऐसा लग रहा था कि अब कब मेरी शादी होगी या फिर अब जाके कहाँ बच्चा होगा, लेकिन अचानक से सारी चीज़ें इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे चट मंगनी पट ब्याह बोलते हैं, उस तरीके से सारी चीज़ें वर्कआउट होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रपोजल आपको कोई भी आ रहा है तो उसे कंसिडर कीजिएगा, डायरेक्टली नो मत बोलिएगा। हो सकता है कि उसका इनकम कम हो, एज डिफरेंस हो, या फिर दिखने में डिफरेंसेस हो, यानी आपसे कंपैरेटिवली गुड लुकिंग कम हो सकता है, या फिर उनका घर उतना अच्छा नहीं है जितना आपका है, लेकिन उसे कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। सारी चीज़ें जानने के बाद आप फाइनल कीजिएगा, लेकिन डायरेक्टली रिजेक्ट आप लोगों को नहीं करना है। और इस महीने में ये भी मुझे लग रहा है कि आप खर्चा भी कर रहे हैं अपने घर के लिए, डेकोरेशन के लिए, और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके पास में जॉब के लिए। आपके बच्चे अगर है तो बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है, जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल मिल गया, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप अगर इस महीने में इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी तक नहीं की है कहीं पे भी, तो अगर आप इस महीने से शुरू करते हैं तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वो भी अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर की मरम्मत करानी है, या फिर घर के सामने खाली जगह पड़ी थी, वहाँ पे बहुत सालों से ऐसा था कि यहाँ पे पेड़ लगाया जाए, ऐसा कुछ था दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेना है तो आप ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।